हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज के चौथे ऑफेंस से, जो कि कवर होता है आईपीसी के सेक्शन 498 में, जिसे हम लोग क्रिमिनल एलोपमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब एलोपमेंट का मतलब ये होता है यहाँ पे कि कोई भी ऐसा एक्ट किया जा रहा कोई भी ऐसा एक्ट किया जाना जिसके द्वारा आप किसी के स्पाउस से आप जो है शादी कर सके। मतलब आपने कोई ऐसा काम किया कि आप किसी दूसरे के स्पाउस को उससे अलग करके उससे आप शादी करना। नॉर्मल जनरल मीनिंग यही है एलोपमेंट की। बट जब हम लोग एंटर करते हैं सेक्शन 498 में और जब हम इसको क्रिमिनल बना रहे हैं इस सेक्शन में, तो वो उसकी कंडीशन थोड़ी अलग है। वहां पे सिर्फ शादी करना तक नहीं सीमित, तो वहां पे ध्यान दूसरी चीजों से डील कर रही है मैटर। तो आज यही चीज हम लोग देखेंगे सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। दूसरी चीज हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे और इसके पनिशमेंट देखेंगे, क्या लॉ ने प्रोवाइड कर रखी है इसकी पनिशमेंट। तो अब हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं इसके सेक्शन पे। तो जब सेक्शन पे आते हैं तो वहां पे ये बात बताई गई है कि कोई भी पर्सन, मतलब हु एवर में कौन आएगा? कोई भी मैन आ सकता है या वुमेन आ सकती है। मतलब ये ऑफेंस, मतलब ये अपराध कोई मैन भी कर सकता है या कोई वुमेन भी कर सकती है। तो इसको अभी हम लोग एग्जांपल में देखेंगे कैसे कैसे कब कोई मैन कर सकता है, कैसे कोई वुमेन कर सकती है। तो अभी हम लोग लीगल प्रोविजन देखते हैं कि हु मतलब कोई भी मैन या वुमेन क्या कर रहा है? टेक्स या एंटाइसेस या कंसील या डिटेन, ये सारी चीजें कर रहा है। ये सारी चीजें कर रहा है किसके अगेंस्ट कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? वो कि किसी मैरिड वुमेन को, मतलब कोई पर्सन है, वो चाहे मैन हो या वुमेन हो, वो किसी मैरिड वुमेन को टेक, एंटाइस या कंसील या डिटेन कुछ भी कर रहा है। ठीक है, कहां से, किससे? मतलब उस वुमेन के हस्बैंड की कस्टडी से अलग कर रहा है उसे, या वो जो मैरिड वुमेन है जिस पर्सन की केयर में है, मान लीजिए कि हस्बैंड नहीं है मौके पे मौजूद, हस्बैंड कोई आर्म पर्सनल है, वो ड्यूटी पे है, वो घर पे नहीं है, तो किसी और के अंडर में होगी, किसी और की कस्टडी में होगी, किसी और केयर में होगी वो वुमेन। तो उसकी केयर से, जैसी केयर में है उसकी केयर या कस्टडी से बाहर ले जाना, मतलब टेक्स करना, इंटाइस करना, कंसील या डिटेन करना। तो मतलब हस्बैंड भी हो सकता है और हस्बैंड की गैर मौजूदगी में कोई ऐसा पर्सन जिसकी केयर में वो वुमेन हो, उन दोनों की कस्टडी से वो बाहर ले जा रहा है। ठीक, अब जब ये सब चीजें हो रही हैं तो यहां पे हस्बैंड की कंसेंट नहीं होगी। दूसरी चीज, ये सारे काम वो जब कर रहा है तो इसके पीछे की बस मंशा उसकी ये है, उसका इंटेंशन अपराधी का ये है कि वो उस वुमेन के साथ इलिसिट इंटरकोर्स, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है कमिट कर सके। वो भी कौन कौन कमिट करेगा? वो खुद भी कर सकता है या किसी और से भी करवा सकता है। तो यही पे चीजें आती हैं जब मैन और वुमेन, जैसे मैन क्या करेगा? मैन खुद भी कर सकता है या किसी और को दे। अब वुमेन के केस में भी आती है, वुमेन अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए वो उसको टेक करे या इंटाइस करे, ये सब चीजें कर सकती हैं। तो ये इसलिए मैन और वुमेन दोनों इसमें कल्पित हो सकती हैं। तो ये रही बात सेक्शन की। अब जैसे से कुछ टर्म है, जैसे टेक्स, एंटाइस, कंसील और डिटेन, ये सारी चीजें हैं। हम लोग जब ऊपर के तीन देखते हैं, टेक, एंटाइस और कंसील में, यहाँ पे कंसेंट मैटर नहीं करती। मतलब हो भी सकता है कि यहाँ वुमेन ने कंसेंट दी हो। ठीक, और डिटेन की जब बात आती है तो डिटेन का मतलब है कि यहाँ पे कंसेंट होगी ही नहीं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि हो चाहे ना हो, दोनों कुछ भी हो सकता है दोनों केस में। बट डिटेन में तो पता है हमें कि डिटेन जब किया गया है तो फोर्सफुली किया गया और विदाउट कंसेंट किया होगा, तो यहाँ पे कंसेंट नहीं होगी। ये हमें पता चल गया। दूसरी चीज कि अब टेक का मतलब क्या होता है? टेक मतलब कि आप जो है किसी को लेके जाना, किसी कस्टडी से, हस्बैंड की कस्टडी से लेके जाना। तो टेक का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि आपने फोर्स यूज कर लिया। जरूरी नहीं कि आपने फोर्स यूज कर लिया। आपने क्या किया? आपने कोई फिजिकल या मॉरल इन्फ्लुएंस यूज किया, जिसकी वजह से आपने क्या किया? हस्बैंड की वाइफ को इंड्यूस कर दिया इसकी कस्टडी से बाहर आने के लिए, वो खुद भी चल के आ गई। तो ये चीजें भी हो सकती, तो वहां पे आपने टेक कर लिया। दूसरी चीज, आप एंटाइस का मतलब हो गया एक तरह से उकसाना, और उकसाना जब होगा तो एक्टिवली आपका उकसाना होगा इस केस में, कि आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है एंटाइस करने में। ये नहीं कि आपने परसुएड किया तो उसमें आपका एक्टिवली परसुएशन नहीं था। तो यहां पे काम आपका एक्टिव दिखना चाहिए, तब माना जाए कि आपने एंटाइस किया। कंसील का मतलब छुपा लेना यहाँ पे, और डिटेन का मतलब कैद कर लेना। तो ये सारी टर्म रहेंगे जो मतलब आप इनमें से कुछ भी कर दो, चाहे टेक कर दो, एंटाइस कर दो, या कंसील कर दो, या डिटेन कर दो। किस लिए? कि आप उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सको, तो इसलिए चाहे वो खुद करे या किसी और को करवाए। ये सारे इसके इसेंशियल एलिमेंट हो गए।
अब डायरेक्टली मूव करते हैं इनके जो है पनिशमेंट के प्रोविजन पे। और जब ये सारे काम हो जाएंगे तो पनिशमेंट क्या मिलेगी? देखिए, जो अपराधी होगा, पनिशमेंट जब उसे मिलेगी तो वो 2 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकती है। मतलब 2 साल की जेल, 2 साल तक की जेल या फाइन, कुछ भी हो सकता है। तो वो ऑफेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा, क्या फाइन होगी या 2 साल तक में क्या पनिशमेंट उनको, मतलब कितने दिन की जेल दी जाएगी। तो ये उनके ऑफेंस करने की ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, किस नेचर का ऑफेंस रहा है वो। अब हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एग्जाम्पल्स में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मानिए ये एक पर्सन है हस्बैंड, ये ए है और ये बी है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये पर्सन है सी, इसको मान लीजिए कि ये ऑफेंडर है। सी कौन है? सी मान लीजिए मैन या वुमेन, कोई भी हो सकता है। अब ये क्या कर रहा है, सी वाइफ को, मतलब ए की वाइफ को इस तरह से कुछ सिखा पढ़ा रहा है कि वो क्या कर रही है, इसकी कस्टडी को छोड़ के इसके साथ चली आ रही है। और यहाँ पे जब चली आ रही है इसके साथ, तो यहाँ पे इसको अपने साथ ले जाने का पर्पस क्या है कि वो बी के साथ सिर्फ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके, ये इनका पर्पस है। तो जब ये पर्पस से ये इनको जो है इनकी कस्टडी छुड़वा देंगे तो ये हो जाएंगे ऑफेंडर। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि वुमेन के केस में कैसे हो सकता है। वुमेन है, कोई मान लीजिए सी जो अगर वुमेन होती है तो वुमेन क्या करती है, वो बहुत सारे केस ये भी देखने को मिलते हैं कि वुमेन कोई है और किसी की दोस्त है, तो वो इनसे बोलता है कि आप जाइए मेरी हेल्प करिए इस केस में, कि आप मुझे ये जो मैरिड वुमेन है इसको आप मेरी कस्टडी में लाइए, मैं इससे फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता हूँ। और वो मतलब कैसे भी कर सकता है, अपनी फ्रेंड को बोल दिया कि जाओ करो, या कुछ पे कर दिया, या कोई भी हो सकती, जरूरी नहीं कि फ्रेंड ही हो, कोई अदर वुमेन भी हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या करेगी, इनको उकसाएगी या इनको कुछ ऐसा समझाएगी या इनको इन कस्टडी से ले जाए, खुद लेके चली गई, फिर आगे जाके उन्होंने डिटेन कर लिया। तो ये सारी चीजें कुछ भी हो सकती हैं। यहाँ पे दूसरी चीज ये देखिए, जो सी है, सी ये बात कह के नहीं बच सकता कि जो वाइफ है इसने तो खुद कंसेंट दी है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, तो हम कैसे अपराधी हुए, या तो वाइफ की जिम्मेदारी आएगी। तो ये सारी चीजें जो है इनके लिए बचाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ये सेक्शन जो बनाया गया है ये हस्बैंड को ध्यान में रख के बनाया गया है, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, कि शादी से जुड़े इसके भी इंटरेस्ट होते हैं। जैसे हम लोग जब लास्ट सेक्शन पढ़ रहे थे, जो एडल्ट्री था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा एडल्ट्री क्या थी। तो एडल्ट्री में हो क्या रहा था, एडल्ट्री में कोई मैरिड पर कपल था, तो वो उससे जो है ये वाइफ जो है, वाइफ के साथ कंसेंट, विद कंसेंट जो है किसी दूसरे मेल के साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ रही थी। तो जब जोसेफ शाइन वाला केस आता है तो यहाँ पे अब क्या हो गया है, पनिशमेंट तो किसी को नहीं मिलने वाली एडल्ट्री के नाम पे। एडल्ट्री के नाम पे तो अब ये सी तो पनिशमेंट इनको नहीं मिलेगी जो मिल रही थी पहले, और वाइफ को तो मिल ही नहीं रही थी। तो ये सारी तो एडल्ट्री में कंडीशन थी, और कुछ सिमिलर कंडीशन उसी तरह यहाँ भी हैं। जैसे अब देखिए कि यहाँ भी वाइफ को लेके ही आ रहा है वो किसी तरह से, मान लीजिए इसने कंसेंट दे दी, क्योंकि हमें पता है इस सेक्शन में कंसेंट हो भी सकती है, और नहीं भी हो सकती है। तो दोनों केसेस में बन सकता है। जहां कंसेंट होगी वहां पे इनकी इजाजत से लेके जा रहे हैं, जहां कंसेंट नहीं होगी मतलब कि आप जो है कुछ ऐसा एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उनको बहलाने फुसलाने में, आप या तो बहला फुसला दिए या तो कुछ अदर चीजें बता दिए, वो सारी करके, या तो आपने फोर्स का यूज कर लिया, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब ये नहीं कहेंगे कि वाइफ ने खुद बोला था, वाइफ की खुद कंसेंट थी, तो इसलिए मैं कैसे ऑफेंडर होगा, ये इनके लिए बचाव नहीं होगा। हाँ, बचाव तब हो सकता है जब हस्बैंड को ये सारी चीजें पता हो, हस्बैंड अपनी कंसेंट दे दिया और वाइफ की भी कंसेंट है, तो यहां पे जो है सी जब जा रहा है तो यहां पे इस ऑफेंस में ये पर्सन नहीं जाएगा। दूसरी चीज, मतलब वाइफ की कंसेंट जो है इनके लिए डिफेंस नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हो गई एग्जाम्पल थ्रू, जितनी हम लोग को लगभग इसमें जो भी मतलब केस बन सकते थे मेरे ख्याल से इतने ही हो सकते हैं, और जो होंगे तो बाकी चीजें फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग समझ में आ जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए ऑफेंस हो रहा है, मगर वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जिनको देख के हम बच सकते हैं कि हाँ ऑफेंस, चलिए मान लीजिए किसी ने इल्जाम लगा भी दिया तो क्या क्या साबित करके हम बच भी सकते हैं। जैसे अगर ये साबित कर दिया जाए कि जो शादी थी ए और बी के बीच में, वो अपने आप में वैलिड मैरिज नहीं थी, वो वॉइड थी, लॉ की नजर में वो शून्य थी,
वैलिड नहीं थी। तो इस केस में जो अपराधी होगा, जो ऑफेंडर होगा, वो बच जाएगा, उसे इस सेक्शन में पनिश नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, अगर वहां ये पर्सन मतलब जो ऑफेंडर था, जैसे ये जो अपराधी था सी, ये अगर ये साबित कर दे कि मेरा इंटेंशन, मैं भले इनको ले गया अपने पास, ठीक, मगर मेरा इंटेंशन इनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना नहीं था, बस ये इंटेंशन बता दे। अब इंटेंशन कब बताएगा? कि मैं जब इनको ले जा रहा था, जैसे जब इनके साथ सारी प्लानिंग किया, सारी प्लानिंग के साथ इनको सिखाया पढ़ाया और लाया, ये जब ये सारे काम कर रहा था तब इसके दिमाग में ये सेक्सुअल इंटरकोर्स वाली चीजें थी ही नहीं। तो ये अगर ये बात साबित कर दे कि हाँ, जिस टाइम मैंने इनको कस्टडी से अलग किया उसके पहले से मेरा जो है कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स का नहीं था, कुछ कोई मतलब इंटेंशन मेरा नहीं था, ये सारी चीज़ तो बाद में हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, हम लोग तो घूमने फिरने जाने वाले थे, मूवी देखने जाने वाले थे, इधर जो भी मतलब चीज़ थी, आप जब फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस रखेंगे कोर्ट के सामने तो वो देखेगी और फिर डिसाइड करेगी कि आपका इंटेंशन क्या था, क्योंकि इंटेंशन किसी के ब्रेन में कोई घुस के तो नहीं देख सकता, वो सारे फैक्ट सुनेगा, सारे सर्कमस्टांसेस सुनेगा, आप जिस हिसाब से उन चीज़ों को डिलीवर करेंगे कोर्ट के सामने वो उसी अकॉर्डिंग जजमेंट देगी, ठीक है। तो अगर ये इस बात को साबित कर दें कि मेरा तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने कोई इंटेंशन नहीं था स्टार्टिंग से, तो भी ये जो है यहाँ पे बच जाएंगे, 498 में नहीं पनिश किए जाएंगे। तीसरा, अगर ये साबित कर दें, सी जो है ये ऑफेंडर जो है अगर इस बात को साबित कर दे कि इसे तो पता ही नहीं था कि बी जो है किसी की पत्नी भी है, मतलब यहाँ पे इनका पता रहना भी जरूरी है कि हाँ, इसे पता है कि सी ये जो है ए की बीवी है, अगर इसे इस बात की नॉलेज ही नहीं है, इसे पता ही नहीं कि बी जो है ए की वाइफ है, तो भी ये इस सेक्शन में पनिश नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज कि अगर हस्बैंड खुद अलाउ कर दे तो भी वो पर्सन जो है बच जाएगा। तो जो हमने इसकी ओवरऑल जो कंडीशंस देखी, मतलब कि जो हमने अभी इसेंशियल्स देखे, जैसे ये कि कोई पर्सन है वो टेक कर रहा है, एंटाइस कर रहा है, या कंसील कर रहा है, या डिटेन कर रहा है, इनमें से कुछ भी। अब ये सब चीज़ें जब हो रही हैं तो क्या लोगों को इस सेक्शन में क्या लगता है कि टेक्स और एंटाइस करना ही जरूरी है, इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट है? नहीं, आपने टेक किया, एंटाइस किया, ये चीज़ तो ठीक है, मगर क्या यही जरूरी है? नहीं। अब जैसे सी हैं, इन्होंने क्या ये नहीं ले गए, इन्होंने टेक भी नहीं किया, इन्होंने एंटाइस भी नहीं किया, मगर ये क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरह कंसील कर दे रहे हैं, जैसे इसको बी को कंसील कर दे रहे हैं कि ए जो है इसको पता ही नहीं कर, मतलब कि इसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है बी के बारे में। दूसरी चीज, या तो ये डिटेन ऐसा कर दे रहे हैं कि ये ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, मतलब दोनों स्थिति में माना जाएगा कि वो बी ए की कस्टडी से बी जो है बाहर चली गई है। तो जब ऐसे सरकार मतलब कि इंटाइसमेंट या टेकिंग जो है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप डिटेन भी कर दे रहे हैं या आपने कंसील कर दिया, मतलब उसके बारे में चीजें जो है जानकारी में नहीं लाई सामने, कुछ ऐसा किया कि जिससे उससे उसका डिस्क्लोजमेंट नहीं हो पा रहा है, कंसील हो गई चीजें सारी। तो उस कंडीशन में भी मान लिया जाएगा कि आपने बी को ए की कस्टडी से बाहर कर दिया है, या कोई अदर पर्सन जो ए के एब्सेंस में बी की केयर कर रहा था उसकी भी कस्टडी से आपने बी को बाहर कर दिया, तो ये चीज मान लिया जाएगा ऐसे कंडीशन में। तो ये सारी चीजें ओवरऑल जो है इस सेक्शन में कवर की गई हैं। बाकी अब जो है मतलब ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज में इतनी चीजें थी लगभग। अब जो आगे के लेक्चर आएंगे उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।